ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बार फिर आपको बता दें कि जेट एयरवेज में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो लगातार कई हफ्तों से ड्रामा चल रहा था, उसमें यह हुआ है कि चेयरमैन नरेश गोयल ने अपने बोर्ड के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं और सीधा रुख करेंगे ब्रजेश का, जो कि खास मेहमान के साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या कुछ ताजा डेवलपमेंट है? हमारे साथ एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं। रजनीश जी, सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ संभावित निवेशक आपने तलाशे हैं, क्योंकि आपने एक डेडलाइन तय की है कि 31 मई तक हिस्सेदारी जो है वो बेच दी जाएगी जेट एयरवेज की। तो क्या कुछ संभावित निवेशकों से आपकी कोई बातचीत हुई है, कुछ ऐसा आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है? हमारे जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, एसबीआई कैपिटल मार्केट वगैरह, और जेट एयरवेज ने भी शायद किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंडेट देने का निर्णय लिया है। तो ये एक डायलॉग तो चल ही रहा है, पिछले 4-5 महीने से सारी संभावनाओं पे विचार चल रहा है। और क्योंकि इसमें सारे जो ड्यू डिलिजेंस हैं वो सब हो चुके हैं, रेजोल्यूशन प्लान पूरा तैयार हो चुका था, वो तो किसी वजह से, क्योंकि दोनों पार्टनर्स में फिर फाइनली कोई सहमति बन पाई, तो इसलिए वो रेजोल्यूशन प्लान पे काम कुछ दिन के लिए रुक गया था। तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा ड्यू डिलिजेंस करने में और नए निवेशक को निर्णय लेने में। दूसरी बात, ये जो 1500 करोड़ रुपए की फंडिंग जो देनी है, ये हम कितने दिन में उम्मीद करें कि कितनी जल्दी से जल्दी एयरलाइन के पास आ जाएगी? नहीं, ये तो फंडिंग अब जो डॉक्यूमेंटेशन की और एग्रीमेंट्स है उसकी जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो ये फंडिंग अवेलेबल कर दी जाएगी। सारे बैंक्स को अपने अपने बोर्ड से अप्रूवल भी लेना होगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही होगी कि अब आगे कोई इंटरप्शन जेट की सर्विसेज में नहीं आना चाहिए, और जो सैलरी वगैरह है वो जेट सिस्टम में होगा कि वो उनका भुगतान कर सके। कोई एक टाइमलाइन हफ्ते भर की या 10 दिन की? वेरी सून, विद इन दिस। अच्छा, आपने क्या ये तय कर लिया है कि आपकी ओर से, जो बैंकों की ओर से, कौन कौन से प्रतिनिधि होंगे जो बोर्ड में जाएंगे? बोर्ड में भी विचार चल रहा है, और हमारी जो एक इसमें 2-3 प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो हमने प्राइवेट बैंक्स को भी ऑप्शन दिया है कि वो अपना एक नॉमिनी चाहें तो यहाँ पे लगा लें। एक नॉमिनी हम लेंडर्स को सजेस्ट करेंगे और कंपनी बोर्ड को सजेस्ट करेंगे। वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड सीनियर बैंकर होंगे, सफिशिएंट सीनियरिटी होगी, और वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर वो क्या है। एक और सवाल है, चूंकि आपने कहा है कि 31 मई की डेडलाइन है, जब तक आप कर रहे हैं कि हिस्सेदारी बेच दी जाएगी, क्या नरेश गोयल, उनका परिवार या उनसे जुड़ी कोई और संस्था वापस आकर के इस बोली में हिस्सा ले पाएगी, या ये विकल्प आपने दिया है उन्हें? जब तक कि हमें तो जो भी हमारा डेट पूरा पे कर देगा, तो हमें तो उसी को चुनना है और एयरलाइन को आगे वो चला सके। नरेश गोयल जी अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो आईबीसी प्रोसेस में जो सेक्शन 29A है उसमें उनका एलिजिबिलिटी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए चाहे एतिहाद और या कोई अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टर या कोई अन्य एयरलाइन, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, शुक्रिया जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर एसबीआई चेयरमैन का कहना कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं, और इन सब में सबसे अहम बात उन्होंने जो कही है कि बहुत जल्द जो फंडिंग है वो मुहैया कराई जाएगी जेट एयरवेज को, और अब कोशिश यही होगी कि पूरी तरह से जेट की जो उड़ान है उस पर कोई आगे दिक्कत ना हो। आपको बता दें जो अब तक के डेवलपमेंट हैं उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताते हैं। जिस तरह के संकट से जेट एयरवेज जूझ रही थी, उसमें जेट के जो चेयरमैन थे नरेश गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दिया। उनकी पत्नी अनीता ने भी तमाम पदों से इस्तीफा दिया, और इसके साथ कई अहम फैसले हुए। एहतियात जो कि जेट को एक तरह से सपोर्ट करने आई थी, लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदला और कहा कि वो इस पूरे जो रेजोल्यूशन प्लान है और बाकी चीजें उससे पीछे हटना चाहती है। उन सब में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि अब एहतियात की जो हिस्सेदारी है वो घटा दी गई है। 24% हिस्सेदारी थी पहले जेट एयरवेज में, अब वो 12% तक हो गई है। 31 मार्च तक नया निवेशक
मिलने की उम्मीद जताई है। एसबीआई चेयरमैन ने एक्सक्लूसिव जी बिजनेस से बात की है उन्होंने, और साफ तौर पर यह कहा है कि 31 मार्च तक नया जो निवेशक है वो ढूंढ लिया जाएगा। और जेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी बिजनेस लगातार आपको इस बारे में अपडेट देता रहेगा। जी बिजनेस पर हर खबर जेट से जुड़ी हुई और बाकी अहम खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।